संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा हो चुका है। मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा का महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब एक बड़ा फैसला सामने आ चुका है, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को मिलेगा 50% का आरक्षण। मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में किए हैं महत्वपूर्ण वादे, अब वो पूरे करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा पहले 30% थी, जिसको बढ़ाकर अब 50% कर दिया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होकर बन सकेंगी और भी ज्यादा सशक्त। यानी कि जो कहा जाता है कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है, हर वादे को पूरा करती है, ये मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा ने वाकई में कर दिखाया है। संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा किया है मुख्यमंत्री बजूलाल शर्मा का। महिला सशक्तिकरण की दिशा में अब एक बड़ा फैसला और खासकर महिलाओं को एक बड़ा तोहफा राजस्थान के मुखिया बजूलाल शर्मा की तरफ से, क्योंकि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को अब पूरा 50% का आरक्षण मिलने जा रहा है। मुख्यमंत्री ने संकल्प पत्र में महत्वपूर्ण वादे किए थे और उन वादों को एक एक करके मुख्यमंत्री पूरा भी कर रहे हैं। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती महिलाओं के लिए आरक्षण की सीमा पहले 30% थी, अब उससे बढ़ाकर मुख्यमंत्री ने 50% कर दिया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और मुख्यमंत्री के इस संवेदनशील निर्णय से राज्य में महिलाओं को रोजगार के और अधिक अवसर मिलेंगे और महिलाएं आत्मनिर्भर होकर बन सकेंगी और भी ज्यादा सशक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्रस्तावित यूपी और बिहार दौरा। प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को पहुंचेंगे वाराणसी। शाम 4:15 पर किसान सम्मान सम्मेलन में शिरकत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, जिसके बाद शाम 6:15 बजे यानी कि 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन करेंगे। शाम 7 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में ही रात्रि विश्राम करेंगे और उसके बाद 19 जून को वाराणसी से बिहार के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है वो भी आपको बता देते हैं। सुबह 10 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और ये पूरा शेड्यूल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार और यूपी दौरे का रहने वाला है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितना प्रेम अपनी वाराणसी से करते हैं, अपनी काशी से करते हैं, खास बात यह है कि काशी के लोग भी उनको उतना ही प्रेम करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। और जब जीत हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसने ये साबित भी कर दिया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब वाराणसी का दौरा होता है, उत्तर प्रदेश का दौरा आता है, जब काशी पहुंचते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो लोगों के अंदर भी उतना ही उत्साह होता है और उसी उत्साह के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम किया जाता है। हालांकि देखिए, आपको शेड्यूल बता देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 18 जून को वाराणसी पहुंच जाएंगे। शाम 4:15 बजे किसान सम्मान सम्मेलन में सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिरकत करने वाले हैं और उसके बाद में ठीक 6:15 बजे 6:15 पर काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, क्योंकि सबसे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी को। 7 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे, क्योंकि वो गंगा आरती है जो कि पूरे देश में प्रचलित है, पूरे देश में जानी जाती है। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 बजे गंगा आरती में शामिल होंगे और उसके बाद में रात्रि विश्राम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी में ही रहने वाला है। उसके बाद अगले दिन यानी कि 19 जून को वाराणसी से बिहार जाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम रहने वाला है और सुबह 10 बजे नालंदा यूनिवर्सिटी कैंपस का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रदेश के 86 नवगठित शहरी निकायों के लिए अब एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है। इन निकायों में इस दिसंबर तक चुनाव कराने की सरकार तैयारी कर रही है। निकायों में वार्डों के गठन के लिए जारी किए गए हैं निर्देश। स्वायत्त शासन विभाग ने जिला कलेक्टर को जारी किए हैं निर्देश। वार्डों के गठन के बाद हर निकाय में वार्डों की संख्या तय की जाएगी और इस पूरे काम के लिए विभाग ने जारी किया है कार्यक्रम। 26 अगस्त 2024 तक सरकार स्तर पर किया जाएगा अनुमोदन और प्रत्येक निकाय के प्रत्येक वार्ड के सीमांकन का अनुमोदन इसमें किया जाएगा। और इन निकायों में इस वर्ष नवंबर में चुनाव भी होने वाले हैं, जिसको लेकर के तैयारी प्रशासनिक तौर पर फिलहाल की जा रही है। प्रदेश के 86 नवगठित शहरी निकायों के लिए ये बड़ी खबर और खुशखबरी भी आप इसको मान सकते हैं, क्योंकि इन निकायों में इस दिसंबर तक चुनाव कराने की तैयारी सरकार के द्वारा की जा रही है।
निकायों में वार्डों के गठन के लिए ये निर्देश जारी किए गए हैं। स्वायत्त शासन विभाग ने जिला कलेक्टर से निर्देश किए हैं और वार्डों के गठन के बाद हर निकाय में वार्डों की संख्या तय भी की जानी है और इस पूरे काम के लिए विभाग ने कार्यक्रम जारी कर दिया। 26 अगस्त 2024 तक सरकार स्तर पर अनुमोदन किया जाएगा और प्रत्येक निकाय के प्रत्येक वार्ड के सीमांकन का इसमें अनुमोदन होगा और इन निकायों में इस वर्ष नवंबर में चुनाव भी होने हैं। और अब आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव के बाद में कांग्रेस की आखिर क्या तैयारी है। अब कांग्रेस संगठन में होगा बड़ा उलटफेर। कई राज्यों में प्रदेशाध्यक्ष बदलने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा कुछ प्रभारी महासचिवों को भी बदल सकती है कांग्रेस पार्टी। सीएम रेवंत रेड्डी छोड़ सकते हैं तेलंगाना प्रदेशाध्यक्ष पद। इसके अलावा हिमाचल अध्यक्ष यानी प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष दीपक बैज, बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह, झारखंड अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उत्तराखंड अध्यक्ष करण सिंह म्हारा, एमपी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर तलवार लटकी हुई नजर आ रही है। कांग्रेस का फोकस महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। ऐसे में पूरी संभावना है कि लोकसभा चुनाव के बाद अब कांग्रेस क्योंकि पूरी तरीके से तैयार है कुछ नए मूड के साथ में और समझा यह जा रहा है कि कांग्रेस संगठन में अब एक बड़ा उलटफेर भी कर सकती है। कई राज्यों में, जिन राज्यों का हमने जिक्र किया, उसमें प्रदेशाध्यक्ष बदलने की तैयारी कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। कुछ प्रभारी और महासचिवों को भी कांग्रेस बदल सकती है। सीएम रेवंत रेड्डी तेलंगाना प्रदेशाध्यक्ष पद छोड़ सकते हैं। इसके अलावा हिमाचल अध्यक्ष यानी प्रतिभा सिंह, छत्तीसगढ़ अध्यक्ष दीपक बैज, बिहार अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद, इसमें नाम झारखंड अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी है। इसके अलावा उत्तराखंड अध्यक्ष करण सिंह म्हारा, एमपी अध्यक्ष जीतू पटवारी पर भी तलवार लटकती हुई फिलहाल नजर आ रही है। कांग्रेस का फोकस फिलहाल इस वक्त महाराष्ट्र के और हरियाणा और झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इटली दौरा संपन्न हो चुका है। पीएम ने G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में भाग लिया। विश्व के कई नेताओं से मुलाकात की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। G7 के आउटरीच सत्र के दौरान भारत के चुनाव का जिक्र भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐतिहासिक जीत को बताया लोकतंत्र की जीत। इटली में कई राष्ट्रीय अध्यक्षों पोप फ्रांसिस से मुलाकात की पीएम मोदी ने। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक, यूक्रेन के प्रेसिडेंट वोलोदिमीर जेलेंस्की, यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ब्राजील राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा, तुर्की राष्ट्रपति रेसिप एर्दोगन, यूएई प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद, जॉर्डन किंग अब्दुल्ला बिन अल हुसैन, जापानी पीएम फूमियो किशिदा, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्स से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की। इसके अलावा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को आमंत्रित करने के लिए आभार भी व्यक्त किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व नेताओं के साथ बातचीत की और विभिन्न विषयों पर चर्चा की। गर्मजोशी से भरे आतिथ्य के लिए इटली की जनता और सरकार का आभार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जताया गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही इटली पहुंचे एक ग्रैंड वेलकम प्रधानमंत्री मोदी का किया गया। और टीएमसी सांसद यूसुफ पठान विवादों में घिर गए हैं। वडोदरा नगर निगम बीएमसी ने यूसुफ पठान को जारी किया है नोटिस। एक प्लाट पर कथित रूप से अतिक्रमण करने को लेकर नोटिस जारी किया गया है। पूर्व पार्षद विजय पवार ने आरोप लगाए थे। नगर निगम का कहना है कि ये प्लाट उनका है, हम कुछ समय इंतजार करेंगे और उसके बाद में कार्रवाई की जाएगी। ये जमीन बीएमसी की है और हम इसे वापस लेकर रहेंगे और इसी बात को लेकर अब वो पूरी तरह से विवादों में घिर चुके हैं। टीएमसी सांसद यूसुफ पठान की हम बात कर रहे हैं और उन पर एक प्लाट पर कथित रूप से अतिक्रमण करने का नोटिस भी जारी किया जा चुका है। पूर्व पार्षद विजय पवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। नगर निगम का ये भी कहना है कि प्लाट उनका है और हम कुछ समय इंतजार करेंगे और उसके बाद में कार्रवाई जरूर की जाएगी।